नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम महाकाव्य की विशेषताएं लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लेकर आए जो बहुत ही सरल भाषा में है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से इसमें दिया है कि महाकाव्य की विशेषताएं लिखी है। ठीक, तो उत्तर क्या होगा, लिखेंगे महाकाव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। अब हम बारी बारी से एक एक बिंदु पढ़ते और समझते हैं। तो पहला दिया है कि महाकाव्य में मानव के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, यानी इस महाकाव्य के अंतर्गत जो महाकाव्य लिखे जाते हैं उसमें जो मानव जीवन होता है उसकी संपूर्ण कहानी का चित्रण होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का किसी भाग या अंश कोई कटा हुआ नहीं रहता है। फिर दूसरा, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, यानी इसमें जो पाठ या अध्याय को हम महाकाव्य में सर्ग कहते हैं। तो इसमें कम से कम ये कहा गया 8 सर्ग होने ही चाहिए या होते हैं। ठीक है, अब आता है अगला बिंदु, बिंदु नंबर तीसरा। तो दिया है कि वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस अथवा शांति रस प्रधान होते हैं, यानी इनमें वीर रस, श्रृंगार, करुण, शांति रस ये क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, या यूं कहें इन रसों की अधिकता रहती है। ठीक, अब आगे अब जैसे जैसे आपका हो गया, मान लो पृथ्वीराज रास हो, उसमें वीर रस की श्रृंगारता, पद्मावती श्रृंगार रस बहुत है, जैसे रामचरितमानस तो शांति रस मुख्य माना गया है और करुण भी है। अगला बिंदु नंबर 4, अन्य रसों का प्रयोग विषय के अनुसार किया जाता है, यानी वीर रस, श्रृंगार रस, करुण, शांत रस के अतिरिक्त अन्य रसों का भी प्रयोग इसमें दिखाई देता है, बशर्ते विषय के अनुरूप, यानी जैसी स्थिति होती वैसे रस वहां प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांति रस तो ये प्रधान है, यानी ये तो अधिक मिलेंगे। अन्य रस भी आवश्यकता के अनुसार इसमें आपको दिखाई देते या उनका प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु है बिंदु नंबर 5, महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण। अब मंगलाचरण का मतलब क्या होता है, देवी देवताओं की प्रार्थना होती है, यानी महाकाव्य जब शुरू होता है लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, मंगलाचरण लिखे जाते हैं, यानी जो भी लेखक जिसको अपना इष्ट मानता है उसके मंगलचरण की कामना करता है। अगला बिंदु, फिर बिंदु नंबर आता है आपका 6 में दिया कि महाकाव्य की कथा वस्तु धार्मिक, ऐतिहासिक इत्यादि विषय वस्तु पर आधारित होती है। जो महाकाव्य रहता है उसकी जो कथा वस्तु यानी कहानी कैसी होती है, या तो धार्मिक होती है या फिर ऐतिहासिक होती है ना, इन पर क्या रहती है, आधारित रहती है। अगला बिंदु फिर आता है 7, प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ और अंत में नवीन छंद होते हैं, यानी जो प्रत्येक सर्ग, जैसे सर्ग शुरू होता है पाठ या अध्याय, उसके प्रारंभ और अंत में कैसे होते हैं, नए छंदों का प्रयोग दिखाई देता है या मिलता है। बिंदु नंबर 8, इसमें यात्रा वर्णन, नगर वर्णन, प्रकृति चित्रण होते हैं, यानी जो महाकाव्य होते हैं इसमें यात्रा वर्णन है, जैसे रामचरितमानस में राम लक्ष्मण सीता क्या हो गया, वन को गमन में गए, है ना, नगर वर्णन भी मिलता है उसमें, और प्रकृति चित्रण मिलता है, जैसे पंचवटी नामक स्थान पर रहते हैं, या फिर जंगल में जिस नदी या वनों से जंगलों से गुजरते हैं उनका सबका प्रकृति चित्रण, यानी जब राम लक्ष्मण और सीता जाते तो वो नगर भी मिलते हैं और प्रकृति चित्रण मिलते हैं, और यात्रा के दौरान तो इनका चित्रण इनमें प्रमुखता से दिया रहता है। फिर आता है बिंदु नंबर 9, तो 9 में दिया हुआ है कि महाकाव्य का नायक धीरोदात्त होता है। धीरोदात्त का अर्थ होता है भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, यानी एक तरह से कहे नायक कैसा होता है, आदर्श तथा मानवीय गुणों से भरपूर होता है, भरपूर होता है। जैसे रामचरितमानस में जो आपके राम कैसे धीरोदात्त हैं, आदर्श भी है और मानवीय गुणों से ओतप्रोत भी है। अगला पर आता आपका बिंदु नंबर 10, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, सर्ग के अंत में छंद बदल जाता है, यानी महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग मिलता है और जैसे ही सर्ग का अंत आता है वैसे ही सर्ग छंद क्या हो जाता है, बदल जाता है। मान लो शुरू में चौपाई है तो हो सकता है अंत में दुआ या सोठा आ जाए। अब अगला बिंदु, बिंदु नंबर 11, तो 11 में दिया कि महाकाव्य में प्रायः संध्या, रात्रि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के साथ साथ
षट ऋतु एवं 12 मासा वर्णन होता है। यानी महाकाव्य में कहा गया कि प्राय संध्या का भी वर्णन होता है, रात का भी वर्णन होता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश पेड़ पौधे पशु पक्षी सबका वर्णन होता है। साथ साथ में षट यानी 6 ऋतुएं हैं, 12 माह सभी का वर्णन दिखाई देता है अलग अलग महाकाव्यों में। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 12। तो 12 में दिया कि प्रत्येक महाकाव्य का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, जैसे अन्याय पर न्याय की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। हाँ, जितने भी महाकाव्य होते हैं उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो रामचरितमानस ले लें तो इसमें क्या अन्याय पर न्याय की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का चित्रण किया गया। अब आता है अगला बिंदु नंबर 13। तो 13 में दिया है कि कुरुक्षेत्र दिनकर, रामचरितमानस तुलसीदास। ये क्या है, मैंने दो यहाँ पर आपको उदाहरण के उपलक्ष्य में क्या प्रस्तुत किए। तो कुरुक्षेत्र के कवि है दिनकर, रामचरितमानस के तुलसीदास। तो ऐसे और भी जैसे प्रिय प्रवास है, कामायनी है, पद्मावती है, ये सब क्या है, महाकाव्य है। तो मैंने आपके सामने महाकाव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं बिंदु के अनुसार रखी थी। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई मन में डाउट हो, प्रश्न हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और हमने इससे पहले प्रबंध काव्य की भी विशेषताएं लिखी थी, जिसके हम लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां जाकर आप प्रबंध काव्य की विशेषताएं भी संक्षेप में बहुत आसानी से सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।